हेलो दोस्तों, क्लास 11 अकाउंटेंसी का आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जर्नल। जर्नल क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जर्नल एंट्री होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, लेन देन का मतलब मीन्स कि जैसे हमने सपोज एक एक्स व्यक्ति है, एक एक्स व्यक्ति है और दूसरा है वाई। तो एक्स ने अगर गुड सेल किया वाई को, तो यहाँ दो पार्टी आपको नजर आ रही है, एक्स और वाई। तो ये देना और लेना, इसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि जर्नल है क्या। डेफिनेशन देखें, जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। शॉर्ट में समझ लें, जर्नल क्या है, हर एंट्री की, ओरिजिनल एंट्री की एक बुक है। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं उसको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक को कहा जाता है जर्नल। और एक्सप्लेन कर दे, इन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जर्नल ओरिजिनल एंट्री की वो बुक है जिसमें हर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है एक स्पेशल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस डेट वाइज। जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगी हम उसमें डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। मानो हमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को, तो हमारे 1 जनवरी के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। देन 2 जनवरी को हम जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे हम उनको इसमें रिकॉर्ड करेंगे। देन 3rd, 4 और इस तरह से हमारा डेट वाइज ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। जिस तरह से बच्चे क्लास में रफ बुक में नोट करते हैं डेट वाइज, सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जर्नल का मीनिंग आपको समझ में आ गया। जर्नल ओरिजिनल एंट्री की वो बुक है जिसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल का फॉर्मेट मैं आपको बता दूं, देखो सामने आपके नजर आ रहा है जर्नल का फॉर्मेट, एक टेबल नजर आ रही है, इसे ये है जर्नल का फॉर्मेट। हमें सबसे ऊपर टॉप पर लिखना होता है जर्नल ऑफ डैश लगा हुआ है। यहाँ हम उस फर्म का नाम लिखेंगे जिस फर्म के यहाँ पर हम जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कॉलम नजर आ रहा है आपको डेट, यहाँ हम डेट मेंशन करेंगे। देन पर्टिकुलर, यहाँ एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाएगी वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है हमारा LF, इसे हम कहते हैं लेजर फोलियो। यहाँ हम लेजर फोलियो का पेज नंबर डालेंगे, हालांकि इसका आपको लिए कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट 2 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ये अमाउंट के लिए 2 कॉलम है। डेबिट और क्रेडिट का अपना कोई मीनिंग नहीं है, इट इज द 2 साइड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। मैंने अभी आपको बताया कि हर ट्रांजेक्शन की 2 साइड होती हैं। जैसे अगर मैं ये पेन किसी को देता हूं तो मैं देने वाला हो गया और जिस व्यक्ति ने इस पेन को लिया है वो लेने वाला हो गया। तो यहाँ पर 2 पार्टी हैं, एक पेन को देने वाला और एक पेन को लेने वाला। तो ट्रांजेक्शन के लिए 2 साइड का होना कंपलसरी है। कोई भी ट्रांजेक्शन 2 साइड के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो 2 साइड है, देने वाला और लेने वाला, इन्हीं 2 साइड को नाम दिया गया है डेबिट और क्रेडिट। अब बात आती है कि डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड कैसे होगा, एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स में बताने जा रहा हूँ जिससे आप एंट्री को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। डेबिट में आपको 3 आइटम्स को रिकॉर्ड करना होता है, वो है आपके असेट्स, एक्सपेंसेस, इनकमिंग। जबकि क्रेडिट में भी आपको 3 आइटम्स को रिकॉर्ड करना होता है, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड आउटगोइंग। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम, गिवर, टेकर, रूल्स अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें किसको गिवर मानना है, किसको टेकर करना है, रिसीवर करना है, एक्सपेंसेस। तो अगर आप इन झंझट से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। आप केवल 2 वर्ड्स पर फोकस कीजिए, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। व्हाट इज इनकमिंग, व्हाट इज आउटगोइंग। आपके पास क्या आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आप हर एंट्री को यहां बना पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ मैंने आपको जर्नल का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट हो गया। जर्नल को अगर हम शॉर्ट में कहें तो जर्नल हमारी एक रफ बुक होती है, इसे हम डे बुक भी कहते हैं। इट इज द फर्स्ट बुक ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, ये पहली बुक है हर ट्रांजेक्शन की। तो दोस्तों समय न लेते हुए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि एंट्री कैसे बनाई जाती हैं। इसके बाद आपको कभी भी एंट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंट्री जो आपको नजर आ रही है, ये देखिए पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसको बोलने का तरीका है, ये फर्स्ट लाइन आपको नजर आ रही है, कैश अकाउंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं A/C। डेबिट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दो साइड होती है ट्रांजेक्शन की, एक डेबिट और एक क्रेडिट, क्योंकि अगर देने वाला है तो लेने वाला है। हर ट्रांजेक्शन की दो साइड होना कंपलसरी है। इन्हीं दो साइड को कहा गया है डेबिट और क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये किस चीज की एंट्री है? तो इसके लिए हमें जानना होगा, ये जो नीचे आपको दिया हुआ ब्रैकेट में, इसे हम कहते हैं नरेशन। अकाउंट की लैंग्वेज में अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो वो ट्रांजेक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन अभी हमें पता कैसे लगे, अगर कोई अकाउंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है या पढ़ाने वाला टीचर है या कोई अकाउंट की नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, वो इस ट्रांजेक्शन को देखकर समझ जाएगा, इस रिकॉर्डिंग को देखकर समझ जाएगा कि ये किस चीज का ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन एक अननोन व्यक्ति जिसे अकाउंट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो इस ट्रांजेक्शन को कैसे समझेगा, इस रिकॉर्डिंग को कैसे समझेगा? तो उसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं नीचे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे अकाउंट की लैंग्वेज में कहा जाता है नरेशन। इसमें इसका शॉर्ट मीनिंग लिखा हुआ है बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद कैश। यानी इस लाइन से हम समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता है। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है रुपयों के साथ, ये इसका मीनिंग है। अब हमने इसको कैसे रिकॉर्ड किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप दोस्तों आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कैश डेबिट क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्या हुआ, कैश क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। आपको मेरी लिंक पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो कैश और कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने यहाँ नरेशन का यूज किया है। ये है हमारी फर्स्ट एंट्री। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें एंट्री बनानी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको सिर्फ एंट्री बता रहा हूँ, आप इन्हें याद कर सकते हैं। एंट्रीज के बाद में आपको एक फॉर्मेट बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा किस चीज को डेबिट किया जाता है और किसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एंट्री नंबर सेकंड देखते हैं। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, चाहे वो उधार हो या नगद हो, अगर हमने गुड्स परचेज किया है तो एंट्री क्या होगी? तो उसके लिए हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ ऑब्लिक में मैंने लिखा हुआ क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। इसका मीनिंग क्या है? अगर हमने कैश ट्रांजेक्शन किया है, नहीं समझा, अगर गुड्स को खरीदा है नगद, कैश दिया है तुरंत, तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने कैश के बजाय इसको उधार किया है, मतलब हमने परचेज तो कर लिया, पैसा नहीं पे किया है, बाद में पे किया जाएगा, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर हम उस व्यक्ति का, उस संस्था का नाम लिखेंगे जिससे हमने गुड्स को परचेज किया है। तो ये होगी हमारी सेकंड एंट्री, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश या ऑन क्रेडिट। अगर हम कैश करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, अगर हम क्रेडिट करते हैं तो बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये है हमारी सेकंड एंट्री। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों अगर हमने गुड्स परचेज कर लिया और इनकेस बाद में पता चलता है जब हम उसे यूज कर रहे हैं या हमने उसको ओपन किया, उसमें से कुछ डिफेक्टिव पीस निकल आता है, तो क्या किया जाएगा? जाहिर सी बात है हम उस गुड्स को वापस कर कर आएंगे। तो फिर उसका क्या ट्रांजेक्शन होगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगी, देखते हैं। जब भी परचेज किए गुड्स को हम वापस करते हैं तो क्या होगा? पहले हमने गुड्स को खरीदा था, अब वो वापस जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी? ये एंट्री हम तभी करेंगे जब हमने गुड्स को उधार खरीदा है, क्योंकि नगद गुड्स की कभी भी रिटर्न नहीं होता है। क्रेडिट
परचेज ही हम रिटर्न करते हैं। तो हमने जिस व्यक्ति से यहाँ गुड्स को खरीदा था, मीन्स अब हमने जिसको भी यहाँ लौटाया है, हम उसका क्रेडिटर बोलेंगे, हम उसे क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। यहाँ भी हम उस व्यक्ति का या उस संस्था का नाम यूज करेंगे जिसको हम गुड्स को लौटा रहे हैं। तो अभी पहले हमने परचेज किया था, अब हम इसे क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न, मीन्स खरीदा हुआ वापस हुआ। तो ये है हमारी थर्ड एंट्री। जब भी हम गुड्स को रिटर्न करेंगे तो एंट्री हम बनाएंगे क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये हमारा नरेशन है, बीइंग गुड्स रिटर्न। हमें अमाउंट कैसे लिखना है यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। जो डेबिट वाला कॉलम है उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे, जो टू कैपिटल लिखा हुआ है क्रेडिट वाले को हम यहाँ मेंशन करेंगे। सेम इसी तरीके से हम मेंशन करते जाएंगे। तो ये हमारी थर्ड एंट्री हो गई। चलते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो क्या एंट्री होगी, देखते हैं। एंट्री नंबर 4। जब भी हम गुड्स सेल करेंगे हमारे पास से गुड्स जाएगा और पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होगी जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे। लेकिन यहां भी मैं बता दूं आपको, अगर आपने कैश सेल किया है तो हम कैश वर्ड का यूज करेंगे। अगर आपने उधार बेचा है, मतलब जो आपने जिसको गुड्स बेचा उसने आपको अगर पेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा, तो हम यहाँ कैश अकाउंट की जगह पर उस व्यक्ति का नाम यूज करेंगे जिसको हमने गुड्स सेल किया है। इसे हम कहेंगे डेटर्स पर्सनल अकाउंट, मींस जिस व्यक्ति को हमने गुड्स सेल किया क्रेडिट पर वो हमारा डेटर कहलाएगा। जिन लोगों से भी हमको पैसा लेना होता है वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं, और जिन लोगों को भी हमें पैसा देना होता है वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो यहां नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर हमने कैश किया है तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर हमने उधार बेचा है तो हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, अगर हमने गुड्स को सेल कर दिया और बाय द वे वो लौट कर आ जाता है, मीन्स जिस व्यक्ति ने उसको खरीदा था, हमने जिस व्यक्ति को बेचा था, अगर वो डिफेक्टिव होता है तो सेम वो व्यक्ति भी उस गुड्स को हमारे पास लेकर आएगा और हमें वापस करके जाएगा। तो फिर क्या एंट्री बनेगी, हम इसे क्या कहेंगे? तो बड़ा सिंपल है, अगर हमने सेल किया है तो सेल वापस आया है हमारे पास, तो ये हुआ सेल देन रिटर्न, ये इसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिस व्यक्ति को भी हमने गुड्स सेल किया था उसका नाम हम यहां यूज करेंगे, डेटर्स पर्सनल अकाउंट। नरेशन बनाएंगे हम बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने हमको हमारा गुड्स वापस किया, हम यहाँ डेटर की जगह पे कस्टमर पर्सनल अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो एंट्री हो गई सेल और सेल्स रिटर्न के लिए। आगे चलते हैं एंट्री नंबर 6। बिजनेस में अगर हमने कोई खर्चा किया, खर्चे का मीनिंग जैसे हमने इस वर्कर को सैलरी दी, अगर हमारा ऑफिस हमारी फैक्ट्री रेंट पर है तो हमने रेंट दिया, मजदूरी दी, इंटरेस्ट पे किया, या वॉट एवर अदर एक्सपेंसेस हमने अगर दिए हैं तो क्या एंट्री बनेगी? तो सामने देखते हैं क्या होगी एंट्री। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंस पेड।
यहाँ पे हमें एक्सपेंस का नेम यूज करना है, लाइक सैलरी या कमीशन, वेजेस, जो भी कुछ हमने पे किया है हम उसका नाम यहाँ यूज करेंगे। हमारे पास से पैसा गया टू कैश अकाउंट, इसलिए गया क्योंकि हमने कुछ खर्चे किए हैं, तो हम उस खर्चों का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी हो गई एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री। अभी हम देखते हैं अगर हमें कोई इनकम रिसीव होता है तो हम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो जस्ट अपोजिट होगा, हमने पहले पैसा दिया था, अभी हमको पैसा रिसीव होगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट बीइंग इनकम रिसीव्ड। सेम यहां भी हम यही करेंगे, जो भी इनकम हमको मिला है हम उस इनकम का नेम यहां यूज करेंगे, लाइक कमीशन, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, और जो भी इनकम हमें रिसीव होगी हम उसका नेम यहां मेंशन करेंगे। तो दोस्तों ये है 7 एंट्री, आप इन्हें याद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी चलिए दोस्तों तो एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ सारे कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है। अब देखते हैं कि एंट्री को कैसे पास करना होता है। तो सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन था 2020, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेट में, सबसे पहले हमारा ईयर आएगा 2020 जनवरी 1। फर्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा कमेंस बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राज ने, हमने टॉप पे लिया हुआ है जनरल ऑफ राज, ये जो हम जनरल एंट्री करने जा रहे हैं ये राज नाम के व्यक्ति के यहाँ एंट्री हो रही है। तो राज ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, तो एंट्री क्या होगी। तो मैंने आपको जनरल एंट्री के कुछ बेसिक रूल्स एंट्री आपको बताई थी, या तो आप वहां से यूज कर सकते हैं एंट्री को, वहां से आप देखकर पास कर सकते हैं। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि हमने एंट्री देख ली और वहां से हमने इसको पास कर दिया कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन ये बनी कैसे, हमने आपको एंट्री हम लिखा दी है, नोट डाउन करा दी है, तो वहां से हमें समझ में आ रहा है कि हम एंट्री इस तरह से पास कर सकते हैं। लेकिन हम इसी तरह से क्यों पास करें, तो ये मैंने कैसे बनाई, आप भी इसे बनाना सीख सकते हैं। तो मैंने आपको रूल्स बताया था डेबिट में क्या क्या आता है, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकमिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमारी डेबिट की होती है, सेकंड लाइन जो होती है वो हमारी क्रेडिट की होती है। तो फर्स्ट में देखिए हमने क्या किया था, कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो राज ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज इसके बिजनेस का नाम है XYZ, तो राज अपने बिजनेस का ऑनर है, ये अपने बिजनेस का ऑनर है और ये इसका बिजनेस है। तो हम राज के बिजनेस की एंट्री पास करने जा रहे हैं। हो सकता है राज ने अपने बिजनेस का ही नाम रखा हो, राज एंड सन्स। तो हम राज एंड सन्स के एंट्री पास करने जा रहे हैं, ना कि राज के यहाँ। तो राज ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, तो क्या हुआ, राज ने पैसा किसको दिया, फर्म को। तो फर्म के पास आया क्या, मैंने आपको कौन सा बताया था, इनकमिंग होंगी डेबिट और आउटगोइंग होंगी क्रेडिट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैश हमारा क्या है, इनकमिंग, क्योंकि फर्म के पास पैसा आया है और जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें वापस भी करना होता है। अगर हमने किसी से पैसा लिया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो और कभी हमें वो पैसा वापस करना होता है। तो इसी चीज को हमें यहाँ भी समझना होगा कि फर्म ने राज से 1 लाख रुपया लिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस इस पैसे को राज को लौटाएगा, क्योंकि राज ऑनर है। तो ऑनर से भी आपने पैसा लिया है तो हमें वो भी उसको वापस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम किसी
बाहर के व्यक्ति से पैसा लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, तो हमें वो चुकाना होता है। इसी तरीके से अगर बिजनेस ने अपने ओनर से पैसा लिया है, ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है वो उसको वापस करना होगा। तो कैपिटल हमारी होती है लायबिलिटीज। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनकमिंग एंड आउटगोइंग स्पेशली, बाकी मैंने आपको बताया था असेट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकमिंग। यहाँ हमने इनकमिंग है हमारी कैश और कैपिटल हमारी क्या है लायबिलिटीज। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। कैपिटल हमने यहाँ क्यों यूज किया है, क्योंकि जब भी ऑनर हमें यानी बिजनेस को पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कैपिटल कहलाता है। कैपिटल का डिफाइन ही यही है कि इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। ऑनर जब भी अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो कहलाता है कैपिटल। और कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, एंड लायबिलिटी हमारी जो है उन्हें हम CR करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दोस्तों ये है एंट्री बनाने का तरीका। अब देखते हैं हम सेकेंड एंट्री। सेकेंड ट्रांजेक्शन था हमारा, हमने गुड्स खरीदा था, तो एंट्री क्या होगी, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ दो ही चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे पास क्या आया और हमारे पास से क्या गया। तो दोस्तों आप भी मुझे बताएं कि अगर हमने गुड्स खरीदा है तो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स। तो हम गुड्स को कभी भी गुड्स नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज। मैं आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। गुड्स के लिए आपको हमेशा ही परचेज वर्ड का यूज करना है। तो गुड्स आया हमारे पास, तो हमारे पास से गया क्या। जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमें पेमेंट करना होता है, तो हमारे पास से गया कैश टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 50,000 रुपए का हमारे पास गुड्स आया, जबकि 50,000 रुपए हमारे पास से जा चुके हैं। तो इनकमिंग क्या है, गुड्स, एंड आउटगोइंग क्या है, कैश। तो देखा दोस्तों, हमने बताया था आपको इनकमिंग डेबिट होगा, आउटगोइंग क्रेडिट होगा। तो ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन हमने एंट्री के रूप में रिकॉर्ड कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या था हमारा, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल। राहुल से गुड्स खरीदा, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या डिफरेंस है इस ट्रांजैक्शन में और इस ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो है राहुल, यहाँ एक पर्सन का नाम आया है। तो इससे ये क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शन कैश ना होकर ये ट्रांजैक्शन हो गया है क्रेडिट, उधार। हमने राहुल से उधार गुड्स परचेज किया है। ऐसा कैसे हुआ, नाम आने से ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। जब हम किसी शॉप से कुछ भी खरीदते हैं तो वो व्यक्ति हमारा नाम नहीं पूछता अगर हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो, लेकिन अगर हम उसे पेमेंट नहीं करते हैं तो वो हमसे हमारा नाम पूछता है। अगर वो हमारा जान पहचान का व्यक्ति है तो वो हमारा नाम अपनी डायरी में नोट कर लेता है और अमाउंट नोट कर लेता है। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया कि जब भी हम गुड्स कैश परचेज करते हैं, कुछ भी हम कैश लेते हैं, तो कोई भी शॉपकीपर हमारा नाम जानने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो हमारा नाम जानने की कोशिश करता है। तो यही राहुल का जब नाम आया तो हमें ये क्लियर हो गया कि राहुल से हमने जो गुड्स परचेज किया है वो उधार खरीदा है। तो अभी एंट्री क्या होगी, आप भी देखें, जब हमने गुड्स परचेज किया तो हमारे पास क्या आया, सेम परचेज, यानी गुड्स आ गया हमारे पास, परचेज अकाउंट डेबिट। तो गया तो कुछ नहीं, फिर हमें क्या करना है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यहाँ कि हम ये पैसा जिसको भी देंगे हम उसका नाम यहाँ मेंशन करेंगे। हमने गुड्स जिससे भी खरीदा है हम उस व्यक्ति का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। तो हमने गुड्स खरीदा है राहुल से, तो हम यहाँ राहुल का नाम मेंशन करेंगे। आप दो तरीके से नाम का यूज कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आपको लिखना है तो केवल या तो नाम का यूज करेंगे या फिर हम एस लगा के अकाउंट वर्ड का यूज करेंगे। तो हमने गुड्स खरीदा है 40,000 रुपए का, 40,000 का गुड्स आ गया और 40,000 रुपए गए तो नहीं, लेकिन हमारे ऊपर एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गई कि 40,000 रुपए हमें देना है
राहुल नाम के व्यक्ति को। तो यहां भी हम देखिए अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये हमारा हो गया इनकमिंग। अब ये आउटगोइंग नहीं है, यहाँ हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि राहुल हमारे लिए क्या है, एक क्रेडिटर, और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती हैं, लायबिलिटीज, और लायबिलिटी सारी क्रेडिट होती हैं। तो यहाँ पर हमने राहुल को क्रेडिट कर दिया है क्योंकि ये हमारी लायबिलिटीज है। मैंने अभी आपको बताया था डेबिट में क्या आएगा, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकमिंग। क्रेडिट में क्या आएगा हमारा, लायबिलिटीज। तो राहुल हमारी लायबिलिटीज है क्योंकि हमें ये हमारा क्रेडिटर है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू राहुल। अच्छा दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ, ये जो हम ब्रैकेट में ट्रांजेक्शन को लिख रहे हैं इसे कहा जाता है नरेशन। ये किस लिए लिखा जाता है आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ये जो हमने यहाँ एंट्रियां पास की हैं ये अकाउंट्स को जानने वाला व्यक्ति तो समझ सकता है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को अगर समझना है तो वो इस ट्रांजेक्शन को पढ़कर ही समझेगा ये क्या यहाँ लिखा हुआ है। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, गुड्स रिटर्न टू राहुल। राहुल को गुड्स वापस किया गया, यानी कि हमने जो गुड्स परचेज किया था अभी हम उसे वापस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखें, गुड्स आया और ये गया, तो परचेज किया और वापस हुआ, तो इसका नाम क्या होगा, परचेज रिटर्न। तो एंट्री क्या होगी, परचेज और रिटर्न हो जाएगा। परचेज ऊपर तो रिटर्न नीचे, परचेज रिटर्न। तो अभी हम डेबिट में क्या लिखेंगे, ये तो हमारा हो गया परचेज रिटर्न, क्योंकि जब माल आया था, गुड्स आया था तो हमने उसको डेबिट किया था। अब जा रहा है इनकमिंग डेबिट और वही क्रेडिट, तो ये हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्या होगा, तो हम जिस व्यक्ति को इसे लौटा रहे हैं उस व्यक्ति का नाम हम यूज करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ राहुल को रिटर्न किया है तो यहाँ आएगा राहुल। कितने रुपए का गुड्स हमने रिटर्न किया, 5000। यहां भी हम देखें ये हो गया हमारा आउटगोइंग, और ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि अब हमें इससे पैसा मिलना है। अगर हमने गुड्स लौटा दिया तो ये हमें पैसा देगा, ये हमारे पहले वाले अमाउंट में से उतना काट देगा। इसलिए ये अभी हमारा क्रेडिटर ही है, लेकिन हम इसे रिटर्न कर रहे हैं इसलिए इसको डेबिट किया गया, क्योंकि पहले वाले अमाउंट में से इसका माइनस कर दिया जाएगा। क्योंकि हमें पहले राहुल को देने थे 40,000, लेकिन अभी हम 5,000 काटने के बाद उसको पे करेंगे ओनली 35,000, क्योंकि 5,000 का गुड्स हमने वापस कर दिया है। अगर हम उसके 40,000 पूरे दे देते तो वो हमको 5,000 लौटाता, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं दिया था, तो दैट्स व्हाई भी इसे रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इसलिए राहुल का नाम डेबिट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, हम जिसको भी गुड्स लौटा रहे हैं उसका नाम हम डेबिट कर देंगे। चलिए दोस्तों ये हो गया। अगले ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज, मींस फर्नीचर खरीदा। तो हमारे पास आया क्या, व्हाट इज इनकमिंग। हमें सिर्फ दो ही चीज पर फोकस ज्यादा करना है, व्हाट इज इनकमिंग एंड व्हाट इज आउटगोइंग। इनकमिंग है हमारा फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आउटगोइंग क्या है, व्हाट इज आउटगोइंग। तो हमने जब फर्नीचर खरीदा तो हमारे पास से क्या गया, कैश टू कैश अकाउंट। तो यहां हम देख सकते हैं ये हमारी इनकमिंग भी है और असेट्स भी है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। और ये हमारी आउटगोइंग है, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। तो हमने फर्नीचर खरीदा है ₹25,000 का, डेबिट एंड क्रेडिट साइड हमने मेंशन किया, 25,000 रुपए एंड 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड वेजेस, मजदूरी दी।
तो हमने कुछ दिया है। क्या दिया है? सोचे जरा, हमारे पास से कुछ जा रहा है, पेड माने देना, मजदूरी दी, तो मजदूरी में हमने क्या दिया होगा? कैश। तो आउटगोइंग होती है हमारी क्रेडिट, ये तो हो गया हमारा आउटगोइंग। अब हम डेबिट में क्या लिखने जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो गया, मजदूरी दी, हमें मिला कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम पैसा देते हैं और हमें कुछ ना मिले, इसका मतलब है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, हमने सर्विस का यूज किया है और सर्विस के बदले कुछ दिया है। तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंसेज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेज। जब भी हमारे पास से पैसा जाता है और हमें कुछ मिलता है तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे हमने गुड्स खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, तो पैसा तो जाएगा लेकिन हमें कुछ मिलेगा। जबकि अगर हमने पैसा दिया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, तो ऐसा कब होगा? जब हमने सैलरी दी, कमीशन दिया, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, वेजेस दिया, इन सब का जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे पास से पैसा तो जाएगा लेकिन कुछ भी नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं एक्सपेंसेज। तो मैंने आपको बताया था ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड। तो यहाँ एक्सपेंसेज का नाम क्या है? वेजेस। हम वेजेस लिखेंगे, एक्सपेंसेज का नाम लिखेंगे। ये हो गया हमारा एक्सपेंसेज। ऑल एक्सपेंसेज आर डेबिटेड। सभी एक्सपेंसेज को हम डेबिट करते हैं। ये आपको मैंने अभी रूल में बताया था। तो हमने यहाँ वेजेस दिया है ₹10,000 डेबिट एंड 10,000 हो गया हमारा क्रेडिट। नेक्स्ट सैलरी पे की है हमने गोपाल को। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास से सैलरी दी तो हमारे पास से गया क्या? हमारे पास से क्या गया? तो हमारे पास से रुपए गए, कैश गया। तो आउटगोइंग हो गई हमारी कैश। ये हो गया हमारा आउटगोइंग, इसलिए हमने इसको किया है क्रेडिट। आउटगोइंग क्रेडिट होती है, मैं ये आपको बता चुका हूं। अभी बात आती है कि हम डेबिट में क्या लिखें। तो यहां भी मैंने पिछले ही क्लास में बताया कि एक्सपेंसेस का नाम हमें डेबिट करना होता है, लेकिन कुछ लोग क्या कर जाते हैं, गलती से व्यक्ति का नाम डेबिट कर देंगे, गोपाल को डेबिट कर देंगे, लेकिन गोपाल डेबिट नहीं होगा। अगर हमें एक्सपेंसेस का नाम क्लियर है, देखिए मैं आपको बताता हूं, हमने यहाँ सैलरी दी तो हम एंट्री बनाएंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, लेकिन गोपाल का नाम भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? जब हमारे पास एक्सपेंसेस का नाम नहीं हो। अगर ये होता केवल पेड टू गोपाल, हमने गोपाल को दिया, लेकिन क्यों दिया ये अगर क्लियर नहीं है तो हम गोपाल का नाम यहाँ मेंशन करेंगे। लेकिन अगर हमें ये क्लियर है कि हमने गोपाल को पैसे क्यों दिए, व्हाट इज द रीजन, तो वो रीजन है कि उसने हमारे यहाँ काम किया है और हमने उसको सैलरी के लिए रुपए दिए हैं। तो नेम ऑफ एक्सपेंसेस यहाँ क्लियर है, इसलिए हम यहाँ एक्सपेंसेस का नाम यूज करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमने इसको डेबिट किया है। सैलरी हम लिख देंगे 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। आगे चलते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स, गुड्स को बेच दिया, गुड्स को बेचा। अगर हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास से क्या जाएगा और क्या हमारे पास आएगा? व्हाट इज इनकमिंग एंड व्हाट इज आउटगोइंग। सिंपल सा फंडा है। अगर हमने गुड्स सेल किया है, कुछ अगर हम बेचते हैं तो हमें मिलता है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास रुपया आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन हमारे पास गया क्या? हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास से गया क्या। तो हमारे पास से गया है गुड्स, लेकिन गुड्स को बेचते समय हम गुड्स नहीं लिखते हैं, तब भी हम इसकी जगह यूज करेंगे सेल्स। ये आपको याद रखना है। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमें परचेज वर्ड का यूज करना है, अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो हमें सेल्स वर्ड का यूज करना है।
तो कैश हो गया हमारा इनकमिंग और गुड्स हो गया हमारा आउटगोइंग, गुड्स हमारे पास से चला गया 10,000। तो दोस्तों ये हमारी एंट्री हो गई। आगे चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ।